ये जेलीफिश जैसा दिखता है लेकिन जेलीफिश नहीं है. वेलकम टू Concepts Taught Unlocked. Today we will be discussing about the third phylum of animal kingdom, which is Ctenophora. So it is the most underrated phylum and today we will have discussion about it. So Ctenophora is also called comb jelly or sea walnut. Because it is exclusively marine, that is the reason why I have used the word sea, and walnut just because of its walnut like shape. Comb jellies, why comb? Because it has 8 external rows of ciliated comb plates. And why jellies? Because most of them are transparent or translucent. That is the reason. Well, let me break the word Ctenophora. Cteno stands for comb. Phora मतलब bearers. तो जिनके पास कोम प्लेट्स होती हैं, 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं कोम प्लेट्स की, उसको हम टीनोफोरा बोलते हैं. एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, जो बहुत सारे लोगों को नहीं याद रहता. एक्सक्लूसिवली मरीन है. टीनोफोरा हो गया, उसके बाद आपके पास हेमिकोडेटा हो गया और अकाइनोडर्मेटा एंड यूरोकोडेटा. ये 4 ही फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है. सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. रेडियली सिमेट्रिकल है. डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 2 ही जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. एसिलोमेट है, मतलब कोई सिलोम नहीं है क्योंकि बीच में हमारी जो मीजोडर्म है वही एब्सेंट है. ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, मतलब एक ही ओपनिंग है एंट्री और एग्जिट के लिए. कोई नोटोकॉर्ड नहीं है, कोई मेटामेरिज्म नहीं है. अब ये जो टीनोफोरा है ये बायोलुमिनिसेंस दिखाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. इसी की वजह से इस बोलते हैं कि रेनबो लाइक अपीयरेंस देता है अंडर वाटर, मतलब ये लाइट इमिट करता है. बायोलुमिनिसेंस क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट कर सके, उस प्रॉपर्टी को बायोलुमिनिसेंस बोलते हैं. अब जैसे हमारे पास सिलिंड्रेटा में इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन थी, इसमें भी सेम है. रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ हर्माफ्रोडाइट, दैट इज़ बायसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है. फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न ओनली. एक्चुअली ये जो रिप्रोडक्शन वाला सीन है ना, जो अगर आप देखोगे, फर्स्ट पॉरीफेरा था आपका, पॉरीफेरा में बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, और फिर सिलेंड्रेटा था, उसमें भी दोनों थी. अब इसमें सेक्सुअल है और ये बाइसेक्सुअल है, आप याद रह जाएगा. अब फिर पोरीफेरा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल थी, उसके बाद सिलेंड्रेटा में बोथ थी, अब इसमें एक्सटर्नल है. पोरीफेरा में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थी, सिलेंड्रेटा में बोथ थी, इसमें भी इनडायरेक्ट है. तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो. एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये इसकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है. ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाए हैं, दीज आर द 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स. 8 ही हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. और ये जो लंबे लंबे टेंटिकल्स हैं, ठीक है. सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स जो होती है ना, इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. ये जो डायग्राम है, इट इज़ डायग्राम ऑफ प्लूरोब्राचिया, जिसको हम सी गूसबेरी भी बोलते हैं क्योंकि ये मरीन है, सी और गूसबेरी जैसा दिखता है तो गूसबेरी. और ये जो है टीनोप्लाना, 2 ही एग्जाम्पल्स हैं इसमें. टीनोप्लाना को हम कोम जेली बोलते हैं. तो ये आप कैसे, इसका कॉमन नाम सी से ये शुरू हो रहा है, सी से ये शुरू हो रहा है. Do let me know this in comments and thank you everyone.